नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। तो ये जो पर्टिकुलरली चैप्टर है ये हमारा आने वाला है बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर। और यहाँ पर आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो भी होंगे वो पेपर्स के ही यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए कि पेपर्स को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आज जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा, या तो फिर आप लोगों को आपका अगर यूनिवर्सिटी का पेपर आपके पास है तो उसके अंदर भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर 2021 का। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में अगर बात करूँ तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 64, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को दे के रखा गया है। यहाँ पर मटेरियल ए, बी और सी तीन का मुझे यहाँ पे दे के रखा गया है। तो वो तीनों चीज़ पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए, बी एंड सी। एंड देन आफ्टर उसके बाद आगे की चीज़ हमको क्या बोल के रखी है वहाँ पे आगे, तो आगे बताया गया है कि द स्टैंडर्ड लॉस जो है प्रोडक्शन के अंदर वो भी जस्टिफाई किया गया है कि भाई 10% ऑफ द इनपुट, जितना भी आपका इनपुट है उसका 10% जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका स्टैंडर्ड लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें देके रखी गई है पहले वो चीज़ भी मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, 50, 30 एंड 20। और इसका अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर जो है हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर कितने का होने वाला है, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो होने वाला है हमारा 100 का। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो हमने लिख दिया यहाँ पे 100। अब इसमें से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड लॉस था वो हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन आया है इसके अंदर से स्टैंडर्ड लॉस को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस जो है वो यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 10% है, यानी कि 100 का 10% अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10, और यहाँ पे टोटल मेरा कितना आ जाएगा 90। अब ये जो भी चीज़ मेरा यहाँ पे आंसर आया है इसका कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा जो मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन नीचे दे के रखा गया उसके बेस पे। अब यहाँ पे देखो आगे क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो स्क्रैप वैल्यू। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो वो भी प्रोडक्शन में से हमको क्या करनी रहती है, माइनस करनी रहती है। बट यहाँ पर हमको और कोई चीज़ बताई गई नहीं है। आगे हमको बोला गया कि भाई एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो टोटल कितने का हुआ है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है हमारा 8100 kg का। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड को फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोडक्शन जब 90 था तब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था, 100 का था। और एक्चुअली में जब हमारा प्रोडक्शन हुआ तो वो 8100 का था। तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो कितने का होना चाहिए। तो यानी कि इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 9000 kg का। यानी कि स्टैंडर्डली मेरे को कितना kg प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 9000 kg जो है वो प्रोड्यूस तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो मेरा टोटल आएगा, ये जो टोटल क्वांटिटी जो मुझे प्रोड्यूस करनी है वो कितनी प्रोड्यूस करनी है, 9000 kg जो है वो मुझे प्रोड्यूस करना है। आगे मुझे एक्चुअल जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देके रखी गई है। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर मुझे बताया गया है 4800 क्वांटिटी है मटेरियल ए के अंदर, जिसका प्राइस है 9 रुपीज़। फिर उसके बाद है 3000 kg और इसका प्राइस है 7। एंड देन आफ्टर उसके बाद है 2200 और इसका प्राइस है 9। इसी तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की भी हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इजीली तरीके से हम लोग ढूंढ सकते, जब हमारा क्वांटिटी यहाँ पर टोटल जब हमारा 100 है, 100 kg है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर कितना है, 9000 kg है। तो जब हमारा यहाँ पे क्वांटिटी 50 होगा तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आएगी। तो देखो अगर मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना है तो सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 9000 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर मैं करूँगा और डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 4500। 30 मल्टीप्लाई बाय 9000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 2700। 20 मल्टीप्लाई बाय 9000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 1800। तो इन तीनों का जब मैं यहाँ पर टोटल करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 9000। और प्राइस जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8 और यहाँ पर मुझे कितना देके रखा गया है 10। सो इस तरीके से यहाँ पर जो मुझे सारी की सारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस है, इसके बेस पे से मुझे ये एक फॉर्मेट को सॉल्व करना है। अब ये फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, सबसे पहले वो चीज़ मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है AQ मतलब है मेरा यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, और AP मतलब है मेरा यहाँ पे एक्चुअल प्राइस। एंड इसी तरीके से यहाँ पर SP मतलब मेरा हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और यहाँ पर मुझे लिख के दिया है RSQ, तो ये मेरा है रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यहाँ पर अगर SQ लिखा हुआ है तो SQ मतलब मेरी है यहाँ पे स्टैंडर्ड
क्वांटिटी। सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस के साथ करना है। तो सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अब मुझे उसी से सारा सम सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन को है मुझे ध्यान में लेना नहीं है। तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी देके रखी गई है, सबसे पहले तो मुझे लिखा था 4800, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 4800 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। अब देखो यहाँ नहीं कि यहाँ से मैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2200 मल्टीप्लाई बाय, अब इन्हीं सब की प्राइस जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर कितने देके रखी है, 979। तो अब यानी कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 97 और वापस से यहाँ पे 9। पहले वाली वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 4800 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पर मेरा 43200। 3000 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 21000। 2200 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे यहाँ पे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 19800। आगे वैल्यू का भी टोटल करना है यहाँ पर और पीछे वाले वैल्यू का भी टोटल करना है, बट बेसिकली पीछे वाले वैल्यू का टोटल जो है वो ध्यान से करना, क्योंकि इसके बेस पे हमारे सारे जो मटीरियल्स है वो सारे हम लोगों को यहाँ पे ढूंढने हैं। आगे का अगर मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 10000 और ये सारी वैल्यूज़ का अगर मैं टोटल करता हूँ मल्टीप्लाई के बाद वाली तो इसका मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 84,000। इसी तरीके से यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, देखो एक्चुअल क्वांटिटी तो यहाँ पे देके रखी गई है 4800, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3000, देन आफ्टर उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2200 मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस का मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे ऊपर क्वेश्चन के अंदर से यहाँ पे से स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है 8, 8 और 10। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दूंगा मेरा 8, देन आफ्टर उसके बाद वापस से 8 एंड देन उसके बाद 10। इन दोनों को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पहली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 38400। 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 24000 और 2200 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 22000। इन वैल्यूज़ का वापस से टोटल करेंगे यहाँ पे तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 84,400 और आगे वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँगा तो इसका तो आंसर सेम ही आने वाला है बिकॉज ये एक्चुअल क्वांटिटी है इसीलिए। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर जो है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल मुझे लिखना है यहाँ पे। तो एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है वो मेरा आने वाला है 10,000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल है वो यहाँ पे कितना है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल है वो मुझे मिला यहाँ पे 9000। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो टोटल है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ इसको क्या करते जाना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एन ए जो है वो कितनी है मेरी 4500, तो इसके साथ मुझे यहाँ पर क्या है इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 4500 के साथ जब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यानी कि यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 5000। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है आगे की सारी चीज़ें करनी है मुझे। तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहाँ पे 4500 है तो 4500 की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी में 2700, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2700 और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा 3000 रुपीज़। देन आफ्टर उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा सी। अब देखो सी के अंदर भी यहाँ पर क्या करना है 1800 है तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आगे की वैल्यू तो सेम आ जाएगी मेरी 10,000 डिवाइडेड बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 1800। इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2000। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को क्या है मुझे आगे मेरे फॉर्मेट के अंदर पुट ऑन करना है। तो यहाँ पर कितना है 5000, 3000 और 2000, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले तो रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा आ जाएगा 5000, 3000 एंड देन आफ्टर लास्ट में मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2000। इन सबको क्या करेंगे सबसे पहले तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करना है स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 8, 8 और 10 के साथ इसको क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो पहले तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 40,000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर 24,000 एंड देन आफ्टर उसके बाद 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 20,000। इन्हीं सारी वैल्यूज़ को जब मैं प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 84,000 और आगे वाली वैल्यूज़ का अगर मैं टोटल करूँगा यहाँ पे तो मुझे जो इसका आंसर है वो कितना मिल जाएगा 10,000। देन आफ्टर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में से लिखनी है 4500, 2700। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4500
2700 और लास्ट में आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1800। इन्हीं सब का मल्टीप्लाई किससे करते जाना है, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड प्राइस है मेरा यहाँ पर 8 और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा मेरा 10। अब इन्हीं सारी वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4500 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा तो यानी कि यहाँ पर जो मुझे आंसर है वो कितना मिलेगा, 36,000। देन आफ्टर उसके बाद 2700 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यानी कि यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 21600। 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 18,000। और इन्हीं सारी वैल्यूज़ का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 75600 और आगे वाले वैल्यूज़ का अगर मैं टोटल करूँगा यहाँ पे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 9000। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करा है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्शन से हमने यहाँ पर क्या करा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरीके से ढूंढी जाती है वो चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी। एंड देन आफ्टर उसके बाद अब मुझे फाइंड आउट करना है मेरे जो भी क्वेश्चन के अंदर कहा गया था मुझे मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, यही सारी चीज़ों को क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, मटीरियल प्राइस वेरिएंस को जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। मटीरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कैसे मिलेगा, तो ये जो मेरा 84,400 है इसमें से मुझे क्या करना है, 84,000 को माइनस करना है, मतलब कि मुझे रिवर्स माइनस करना है। देखो पीछे से आगे की वैल्यू को माइनस करना है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या है, आंसर जो है वो प्लस में मिलेगा 400। और जब आंसर मुझे प्लस में मिलता है तो उसके ब्रैकेट में मुझे क्या लिख देना है यहाँ पर f। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो 84,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, 84,400। तो यहाँ पे मुझे जो आंसर है वो मुझे माइनस में मिलेगा -400। तो इसका आंसर मैं किस में लिखूंगा, u। तो इसका आंसर मुझे क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखनी है, कौन सी साइन मेंशन करनी है, u लिख देना है यहाँ पे। और इसी तरीके से लास्ट वाला भी 75,600 में से 84,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा -8400 और इसके ब्रैकेट में भी हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, u। अब मुझे आगे फाइंड आउट करना है मटीरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटीरियल यूजेज वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, -84 -400। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, -8800। तो इसका आंसर भी किस में है, माइनस में ही है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, u। एंड देन आफ्टर उसके बाद लास्ट जो है हमारा मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटीरियल यूजेज वेरिएंस, तो ये जो है -8800 में से मुझे क्या करना है, +400 यहाँ पर क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो मुझे आंसर यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा -8400 और इसके ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, u। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, ये जितने भी मेरे आंसर्स है, जितने भी मेरा है मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस एंड कॉस्ट वेरिएंस, तो ये सारे के सारे मैं इस तरीके से एकदम इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सॉल्व करा है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर नंबर 2021। सो ऐसे ही हम लोग दूसरे और जितने भी इसके पर्टिकुलरली सम्स होंगे गुजरात यूनिवर्सिटी के इस चैप्टर के, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।